गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि आइडियल मॉसफेट इज इन सैचुरेशन अंडर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, सो स्मॉल करंट गेन इज इक्वल टू। तो ये जो डायग्राम हुआ वो हुआ आपका कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का, जहाँ से इनपुट आता है गेट से, आउटपुट आता है यहाँ पे सोर्स से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये, और यहाँ पे कॉमन ड्रेन क्यों है? क्योंकि जो ड्रेन है वो ग्राउंडेड है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है क्या? हमको फाइंड करना है स्मॉल करेंट गेन। तो ए आई जो होगा करेंट गेन इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट यहाँ पे आई जी है, लेकिन हमें ये पता है कि जो आइडियल मॉसफेट जो होता है उसका जो वोल्टेज, जो इम्पीडेंस होता है, वो इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आइडियल मॉसफेट का जो इम्पीडेंस होता है, इनपुट इम्पीडेंस, वो होता है इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी होता है? बिकॉज ऑफ वहाँ पे गेट पे एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, क्योंकि गेट पे एक इंसुलेटिंग लेयर होता है एंड वो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये इसके कारण हो रहा है। तो जो करंट जो होगा इनपुट में, जो करंट जो होता है इनपुट का, वो होता है जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जो जो गेट पे जो करंट होगा, जो आईजी होगा, वो होगा जीरो। तो ए आई जो हुआ आपका, जो करंट गेन हुआ, वो हो गया आई एस बाई आई जी। यहाँ पे आई एस दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो हो गया, तो ये आ गया इन्फिनिटी। तो स्मॉल करंट गेन क्या हो गया? इन्फिनिटी। यहाँ से ये आंसर आ गया। सो आप देख सकते हैं आइडियल मॉसफेट इन सैचुरेशन अंडर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, सो स्मॉल करंट गेन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज जो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो करंट जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट गेन हो गया वो इन्फिनिटी हो गया। थैंक यू सो मच।